ठीक है, तो मध्य प्रदेश आज जो हमारे सामने है, आज जिस प्रारूप में, आज जिस स्थिति में, वैसा था नहीं। तो प्रारंभ करते हैं। आज मध्य प्रदेश का बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखना है। गठन मध्य प्रदेश, आज जो मध्य प्रदेश हमारे सामने है, क्या वह ऐसा ही था? नहीं, वो ऐसा नहीं था। तो जिस स्थिति में मध्य प्रदेश आज हमारे सामने है, उस स्थिति में आने तक मध्य प्रदेश ने क्या क्या झेला, किस किस प्रारूप को अपनाया, कैसा कैसे अपनाया, उसको हम देखेंगे। ठीक है, यूं तो मध्य प्रदेश को बनने में 3 फॉर्मेशन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 फॉर्मेशन हमको देखने को मिलते हैं, परंतु हम मध्य प्रदेश को जानेंगे कब से? जब से उसको एमपी कहा जाने लगा। ठीक है, मैं बता दूं, मध्य प्रदेश का गठन जो है वो मुख्य रूप से रियासतों को मिलकर हुआ है, उसी प्रकार जिस प्रकार भारत का निर्माण हुआ है। एक एकीकृत भारत हमको प्राप्त होता है किस प्रारूप में? कई रियासतों को जब यूनाइट किया गया तब। तो जब भारत इस प्रकार से गठित हुआ है, तो वैसे ही मध्य प्रदेश भी गठित हुआ। तो मध्य प्रदेश का भी जो निर्माण है वो कई रियासतों को यूनाइट करके किया गया, कई रियासतों को एकीकृत करके किया गया, तब कहीं जाके हमको ये हमारा मध्य प्रदेश प्राप्त हुआ है। उन रियासतों में होलकर थे, उन रियासतों में सिंधिया थे, उन रियासतों में पवार थे, उन रियासतों में गौड़ शासक थे, उन रियासतों में तोमर थे, उन रियासतों में बघेल थे। इन सभी रियासतदारों के द्वारा अपनी रियासतों को जब यूनाइट कराया गया, तब कहीं जाके आज हमको मध्य प्रदेश का एक प्रारूप देखने को मिलता है। यह अपने आज 10 संभाग, 52 जिले, 476 शहर, लगभग 2019 जनवरी के अनुसार 424 तहसील, 54,903 गांव, इन सब का फॉर्मेशन ये एक दिन में नहीं हुआ। इसको यहां तक लाने में बहुत समय लगा है। तो वो हम आज देखेंगे कि ये स्थितियां हमको कैसे प्राप्त हुई। तो हम बात करते हैं 1947 में, 1947 से 1956, 1956 तक हमारा मध्य प्रदेश किस हालत में था? दिन है 15 अगस्त 1947, भारत आजाद हो चुका है, भारत की सभी रियासतें मिलकर एक राष्ट्र के गठन की ओर बढ़ रही हैं। तो क्यों ना मध्य प्रदेश का भी गठन किया जाए। तो मध्य प्रदेश का भी गठन हुआ। जो मध्य प्रदेश का गठन हुआ वो वैसा नहीं था जैसा आज हम वर्तमान स्वरूप अपने मध्य प्रदेश का देखते हैं। ये मध्य प्रदेश कुछ अलग ही प्रारूप में था उस दौरान। इसमें कुछ हिस्से तो हमारे वर्तमान के भी थे, इसमें कुछ हिस्से तो हमारे वर्तमान स्वरूप के भी थे, परंतु कुछ हिस्से ऐसे भी थे जो हमसे अब अलग हो चुके हैं। हमसे अब जो क्या हो चुके हैं? अलग हो चुके हैं। ठीक है, वो हिस्से भी इसके अंतर्गत आ जाते थे। तब कहीं जाके बृहद मध्य भारत हमको प्राप्त होता। उस दौरान इसे क्या कहा जाता था? मध्य भारत। याद रखिएगा, उस दौरान इसे क्या कहा जाता था? मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया का एक प्रारूप। 1947 से 1956, 1947 से 1956 तक का हिस्सा। इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 3 भागों में। कह सकते हैं हम कौन कौन सा? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। यहां पर हिस्सा कह सकते हो आप पार्ट सी। इस प्रकार से मध्य प्रदेश को क्या किया गया था? डिवाइड किया गया था पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में। ये 3 हिस्से थे जो मध्य प्रदेश के हमको देखने को मिलते थे। इसको अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि कैसा था मध्य प्रदेश, तो आप जानेंगे। हम पार्ट बी और पार्ट सी को निकालते हैं, अपने आप पार्ट ए हमको मिल जाएगा जो सबसे विस्तृत था। पार्ट बी, पार्ट बी से तात्पर्य होता था हमारा इंदौर और ग्वालियर रियासत का। ये क्या हो जाता थी हमारी? पार्ट बी, इंदौर और ग्वालियर रियासत। अब हम बात करें किसकी? पार्ट सी की। तो पार्ट सी के अंतर्गत हमारे आ जाता था भोपाल और विंध्य रियासत। ठीक है, भोपाल और विंध्य रियासत। ये हिस्सा हो जाता था किसका? पार्ट सी का। ये हिस्सा हो जाता था किसका? पार्ट बी का। इसके बाद बचा हुआ हिस्सा, इसके बाद बचा हुआ हिस्सा जो था वो किसके अंतर्गत आ जाता था? इसके बाद बचा हुआ हिस्सा किसके अंतर्गत आ जाता था? बाकी सब हिस्सा जो है वो किसके अंतर्गत आता था? पार्ट ए, जो सबसे बड़ा भाग था। पार्ट ए जो सबसे बड़ा भाग था, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग कौन सा हो जाता था? पार्ट ए। ये इन 3 प्रारूपों में हमको मध्य प्रदेश देखने को मिला है, ए, बी और सी।
क्लियर हुआ? ए, बी और सी, याद रखिएगा, ए, बी और सी, ध्यान देते हैं हम। सबसे पहले हम बात करें किसकी? पार्ट ए की। पार्ट ए, यार यहां पर मैं बता रहा हूं, पार्ट ए किससे मिलकर बना था? तो पार्ट ए के अंतर्गत आप देखेंगे हमको सबसे पहले महाकौशल का हिस्सा, जहां हम और आप निवास करते हैं, जहां से मुख्यतः मैं आता हूं, महाकौशल, ये हिस्सा था महाकौशल। उसके बाद एक हिस्सा था किसका? विदर्भ। कौन सा? विदर्भ। एक हिस्सा होता था छत्तीसगढ़ का। एक हिस्सा किसका हो जाता था? छत्तीसगढ़ का। महाकौशल का हो जाता था, विदर्भ का हो जाता था, छत्तीसगढ़ का हो जाता था। उसके बाद एक हिस्सा बन जाता था हमारा कौन सा? सेंट्रल प्रोविंसेस। क्या? सेंट्रल प्रोविंसेस। और एक हिस्सा सेंट्रल प्रोविंसेस के बाद हो जाता था किसका? बरार। ये हिस्से इतने मिलाकर किसका गठन करते थे? पार्ट ए का। किसका? पार्ट ए। अब इस पार्ट ए में एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा विदर्भ, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में है। उसी के अंतर्गत एक शहर यहां पर हमको देखने को मिलता था, उसका नाम होता था क्या? नागपुर। तो ये हो जाता था पार्ट ए का हेडक्वार्टर। ये हो जाता था क्या? पार्ट ए का हेडक्वार्टर। ठीक है। महाकौशल, विदर्भ, छत्तीसगढ़, सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार, इसको मिलाकर हमें क्या देखने को मिलता था? पार्ट ए। अब बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी आप देखोगे जो वर्तमान में मध्य प्रदेश है, पार्ट बी के अंतर्गत उसमें हमको दो चीजें देखने को मिलती थी। एक मिलती थी इंदौर रियासत, एक भाग मिलता था किसका? इंदौर रियासत का। दूसरा भाग मिलता था, हमें देख सकते हो आप, कल मैंने बताया था यहां का ग्वालियर रियासत। तो ये दो स्थान हमको देखने को मिलते थे और ये दोनों मिलकर ही बनाते थे क्या? याद रखिएगा, पार्ट बी। ये हिस्सा किसके अंतर्गत आ जाता था? पार्ट बी। क्लियर है? ये हिस्सा किसके अंतर्गत आ जाता था? पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी के अंतर्गत ये वाला पूरा हिस्सा इंदौर रियासत और ग्वालियर रियासत का आता था। ठीक है, इन सबको इसमें कुल मिलाकर रियासतें होती थी कितनी? 25। रियासतों की संख्या कितनी थी? 25। और इनका हेडक्वार्टर कभी इंदौर तो कभी ग्वालियर। इस प्रकार से इन्होंने दोनों को इंपॉर्टेंस दी थी। क्लियर हुआ? इसके बाद भाग होता है कौन सा? पार्ट सी। तो आप देखेंगे वर्तमान में हमारी राजधानी जो है वो बिल्कुल बीचों बीच है। तो एक हो जाता है भोपाल रियासत का प्रारूप और दूसरा ये वाला हिस्सा जो है वो बिंद शासकों का है। ठीक है, तो एक रियासत हो जाती है कौन सी? बिंद। एक रियासत कौन सी हो जाती है? बिंद। इनको मिलाकर हमें पार्ट सी देखने को मिला। कौन कौन सा? एक हो जाता है भोपाल और दूसरा कौन सा हो जाता है? बिंध्य रियासत। क्लियर हुआ? जिसका हेडक्वार्टर, याद रखिएगा, तात्कालीन इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था किसको? रीवा। इसका हेडक्वार्टर तात्कालीन किसको बनाया गया था? रीवा। ठीक है, रीवा इसका क्या था? हेडक्वार्टर। इस प्रकार से हमें मध्य प्रदेश देखने को मिला है 1947 से 1956 तक, 1947 से 1956 तक। क्लियर हुआ? ये एक प्रारूप था मध्य प्रदेश का। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें कि बी का एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक कौन था? मुख्यमंत्री। ये तीन भागों में बटा था। इन तीन भागों को चलाने के लिए, इन तीन भागों को प्रशासित करने के लिए तीन अलग अलग लोगों को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो पार्ट बी के मुख्यमंत्री आपसे पूछे जा सकते हैं कौन थे? लीलाधर सेठ। याद रखिएगा, पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे? लीलाधर सेठ। क्लियर हुआ? ये पार्ट बी के मुख्यमंत्री थे। बात करें पार्ट ए के, तो यहाँ के मुख्यमंत्री से हमने जो सब लोगों के मुंह से पढ़ना है कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन हुए कालांतर में? पंडित रवि शंकर शुक्ल। ये हुए मध्य प्रदेश के क्या? कालांतर में पहले मुख्यमंत्री। अभी पार्ट ए के मुख्यमंत्री देखकर कौन? पंडित रवि शंकर शुक्ल। इसके बाद हमको दो मुख्यमंत्री देखने को मिलते हैं। कहां से? पार्ट सी से। एक मिलते हैं कौन? शंभुनाथ शुक्ल। याद रखिएगा, दो मुख्यमंत्री थे। यहां पर मैं लिख रहा हूं, एक पहले मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल, दो बनाए गए थे, शंभुनाथ शुक्ल, और एक थे आपके शंकर दयाल, जो कालांतर में भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल। क्लियर है? तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश हमको सन 1947 से 1956 तक देखने को मिला इस गठन के प्रारूप में। क्लियर हुआ? यहां तक मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप इसको रिवाइज करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा।
ठीक है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। नागपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, ग्वालियर, उसके बाद यहाँ पर रीवा। इन रियासतों को यूनाइट करके ही हमको ये मध्य प्रदेश का प्रारूप मिला था। आपसे क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि मध्य प्रदेश के पार्ट ए में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा नहीं आता था, पार्ट बी में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी, पार्ट सी में कौन सी रियासत शामिल थी, या पार्ट सी के मुख्यमंत्री थी तात्कालीन कौन थे, पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे, पार्ट बी के मुख्यमंत्री कौन थे। ये सब क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं किसमें, गठन वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश की। क्लियर हुआ? तो यहां तक की चीजें आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। महत्वपूर्ण याद रखिएगा, इस प्रकार से मध्य प्रदेश हमको ये 1947 से 1956 तक मिला। इसके बाद स्थिति क्या हुई, ये प्रारूप अलग हुआ ना। आज तो मध्य प्रदेश हमारे पास ऐसा है नहीं, विदर्भ नाम का कुछ क्षेत्र मध्य प्रदेश में है नहीं, वो तो महाराष्ट्र में है। छत्तीसगढ़ नाम का कोई क्षेत्र हमारे पास नहीं है, तो आज हमारे पास ये प्रारूप है ही नहीं। फिर तो यहां तक की स्थिति क्या हुई, इसके आगे 1956 संपूर्ण भारत में एक परिवर्तन हुआ। अभी तक हम भारत को जो है वो कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना चाह रहे थे, भौगोलिक या कह सकते हो राजनीतिक स्तर पर, इस प्रकार से उसे बांटा गया था। परंतु जो रीजनल लोग थे उन्होंने एक अलग प्रकार की स्थिति देखी कि भैया भाषाई आधार पर लोगों के मन में बहुत सारी भावनाएं पनप रही हैं, इसलिए राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर भारत का निर्माण जो है वो भाषाई आधार पर किया गया। भारत का निर्माण जो है वो किस आधार पर किया गया, भाषाई आधार पर। तो फिर मध्य प्रदेश इससे कैसे अछूता रह सकता था, मध्य प्रदेश भी तो जो है वो भाषाई आधार पर बनेगा। हमारे यहाँ भी तो हिंदी भाषा बोली जाती है, जब हिंदी भाषा बोली जाती है तो ये मराठी यहाँ क्या कर रहे हैं, विदर्भ के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़े इनको अलग कर दिया गया, छत्तीसगढ़ कालांतर में अलग हुआ, राजस्थान की कुछ चीजें अलग हो गई, ऐसे करके हमको एक नया मध्य प्रदेश देखने को मिला। चलिए अब हम उसकी ओर चलते हैं, ठीक है। तो ये सब स्थितियां कैसे हुई, ये सब स्थितियां हमको मिली है कब, जब 1956 में संपूर्ण भारत में 7वें संविधान संशोधन के तहत, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है, 7वें संविधान संशोधन 7th अमेंडमेंट के थ्रू मध्य प्रदेश, 7th अमेंडमेंट के थ्रू संपूर्ण भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या किया गया, गठन। 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन और 14 राज्यों का गठन किया, उसमें से एक कौन सा था, हमारा मध्य प्रदेश। तो बात है 1 नवंबर 1956 की। हिंदी भाषी राज्य कौन बना, सबका दाता सबका साथ, है ना, सॉरी सबका दाता सबका साथ, मध्य प्रदेश। ठीक, ये हमारा क्या बन गया, एमपी। कब, 1 नवंबर 1956 को। किस प्रारूप में था, सब जानते हैं, मध्य प्रदेश का प्रारूप कुछ इस प्रकार से था। अब हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश का उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में थोड़ा सा बदल गया था। क्यों, क्योंकि भाषाई आधार पर हमको एमपी दूसरे प्रारूप में मिल गया था, ठीक है। अभी भी मगर छत्तीसगढ़ का हिस्सा तो था ना मध्य प्रदेश के पास, छत्तीसगढ़ का हिस्सा मध्य प्रदेश के पास था, एमपी भी था, छत्तीसगढ़ भी था, ठीक। ये मध्य प्रदेश हमको मिला किस प्रारूप में, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पास 8 संभाग और 43 जिले थे। 8 संभाग और 43 जिले थे किसके पास, मध्य प्रदेश के पास, ठीक है। 8 संभाग और 43 जिलों के साथ हमारा मध्य प्रदेश हमको प्राप्त हो गया। राजधानी मध्य प्रदेश की क्या मिल गई, भोपाल। राजधानी मध्य प्रदेश की क्या मिल गई, भोपाल। याद रखिएगा कैपिटल थी मध्य प्रदेश की क्या, भोपाल। शुरुआत से ही, जिला बाद में बना, परंतु राजधानी ये था ही, सेंट्रल। क्लियर हुआ। अब जैसा मैंने बोला भाषाई आधार पे था, तो विदर्भ अलग कर दिया गया, कुछ और चीजें अलग कर दी गई, क्या कैसी कहां से की गई, अब उसको अपन देखेंगे। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तीनों भाग ने मध्य प्रदेश के सैक्रिफाइस किया। तीनों भाग ने मध्य प्रदेश की क्या किया, सैक्रिफाइस। सबसे पहले हम देखेंगे ए पार्ट, ध्यान दीजिएगा, पार्ट ए ने क्या सैक्रिफाइस किया। तो इसका विदर्भ, सेंट्रल प्रोविंसेस, बरार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका महाकौशल, सब वैसे के वैसे थे। विदर्भ के 8 जिले चले गए, विदर्भ के 8 जिले चले गए। तो समझिएगा, अमर नाम के बूढ़े व्यक्ति, ठीक है, कौन, अमर नाम के बूढ़े व्यक्ति अकेले चांदी के माल का भंडारा बांधकर, चांदी के माल का भंडारा बांधकर नागपुर गए। कहां गए, नागपुर। यह है कौन, अमर नाम के बूढ़े व्यक्ति। अब आप इसको देखोगे तो क्या क्या है,
8 जिले, कितने जिले? 8 जिले जो कि मराठी भाषी थे, पूछा जा सकता है। कितने जिले? 8 जिले क्या थे? ये मराठी भाषी थे। कहां चले गए? महाराष्ट्र में चले गए। जो मैंने लाइन बोली सब उसमें जिले आ गए। कौन नाम का? अमर नाम का, अमरावती, अमर नाम का बूढ़ा व्यक्ति, बुढ़ाना, ठीक है। अकेले, अकोला, ठीक। चांदी का माल, चांदा, माल, माल से यवतमाल, बांधकर, वर्धा, कहां चला गया? नागपुर चला गया, नागपुर चला गया। कौन? अमर नाम का बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। ये चीजें हुई। एक और कौन सा जिला छूट गया? अमर नाम का बूढ़ा व्यक्ति, अकेले, चांदा, यवतमाल, वर्धा, नागपुर और भंडार, ठीक है। मैंने बोला था ना चांदी के माल का भंडारा, चांदी के माल का भंडारा, तो भंडारा। ये 8 जिले कहां चले गए? महाराष्ट्र में चले गए। ये हो गए मराठी भाषी। तो भैया अपन थोड़े नीचे से सिकुड़ गए, ये मध्य प्रदेश नीचे से सिकुड़ गए, ये चला गया कहां? ए। इसके बाद बात आई किसकी? पार्ट बी की। पार्ट बी, तो पार्ट बी ने क्या सेक्रीफाइस किया? सुनिए, पार्ट बी ने क्या सुनील किया? सरोज दीदी और सुनील भैया, ठीक है। कौन कौन? सिरोज और सुनील, याद रखिएगा। सरोज दीदी आई, सुनील भैया चले गए। तो सुनील टप्पा, सुनील टप्पा तहसील हमने किसको दे दी? राजस्थान को। तो सुनील भैया गए और सिरोज दीदी आई, ये याद रखिएगा। सुनील टप्पा गया और सिरोंज तहसील, कौन सी तहसील? सिरोंज, सिरोंज तहसील ये हमने ले ली, ठीक है, याद रखिएगा विदिशा। तो सुनील टप्पा ये कहां चला गया? राजस्थान। और सिरोंज कहां आ गई? मध्य प्रदेश। तो सिरोंज थी कहां सर अभी तक? ये झालवाड़ में थी। कहां पे? झालवाड़। और सुनील टप्पा कहां थे? विदिशा। ऐसे करके हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। तो ये हमारे यहाँ कहां? विदिशा में, और वो वहां कहां? झालवाड़ में। ऐसे याद रख सकते, ठीक है। ये चीज इनके साथ कर ली गई। और पार्ट सी तो पूरे के पूरे भोपाल की रियासत पूरा का पूरा आ गया। ऐसे करके हमारा मध्य प्रदेश बन गया। किस रूप में? 8 संभाग 43 जिले। धीरे 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 भारत मध्य प्रदेश में क्या आया? परिवर्तन आया। धीरे 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 हमारे मध्य प्रदेश में क्या आया? परिवर्तन, ठीक है। अब ये परिवर्तन का प्रारूप कैसा था देखिएगा ध्यान से। राजधानी भोपाल, 43 जिलों के बाद मध्य प्रदेश में 2 जिले बने। 43 जिलों के बाद मध्य प्रदेश में 2 जिले बने। कब? 1972, 1972। जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45, ठीक है। इस 26 जनवरी 1972 को जब 2 जिले बने, उसमें से एक जिला, याद रखिएगा, उसमें से एक जिला कौन सा था? भोपाल। भोपाल को पहले, भोपाल जो था वो किसके अंतर्गत आ जाता था बेटा? सीहोर के अंतर्गत आ जाता था। याद रखिएगा किसके अंतर्गत आ जाता था? सीहोर के अंतर्गत आ जाता था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सीहोर के अंतर्गत आ जाता था कौन? भोपाल। उसको राजधानी का प्रारूप कब दिया गया? 1972 को। अब हमारे पास कुल मिलाकर जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45, मध्य प्रदेश। इसके बाद स्थिति ऐसी बनी, 1985 में जिला पुनर्गठन आयोग गठित किया गया। मध्य प्रदेश में जिलों की जरूरत थी। उनके कहने पर आगे चल के हमको जो है 6 जिले प्राप्त हुए। कितने बेटा? 6। संख्या कितनी हो गई? 61। संख्या कितनी हो गई? 61। क्लियर है? सॉरी 51, मैं कैसा कर रहा हूं, 51, ठीक। वे जिले बना दिए गए जिनकी जरूरत नहीं थी, वे जिले बना दिए गए जिनकी जरूरत नहीं थी, परंतु जो पहले से मुंह खोल के खड़े थे उनको जिला बनाया नहीं गया। बनी बात है, विरोध करेंगे। उनके विरोध को दबाने के लिए 10 जिलों का और गठन किया गया। 10 जिलों का और गठन किया गया। कालांतर में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई? 61। 43 2 45, 45 6 51, 51 और 10 61, ठीक है। ये बात है कब की? 31 अक्टूबर सन 2000। 31 अक्टूबर सन 2000 तक मध्य प्रदेश में 61 जिले थे। कितने जिले थे? 61 जिले थे और 10 संभाग। 10 संभाग, 61 जिले और 10 संभाग कहां थे? मध्य प्रदेश में। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक। ये आ गई डेट कौन सी? 31 अक्टूबर की। अब एक नया परिवर्तन आने वाला था मध्य प्रदेश में। यह हिस्सा मध्य प्रदेश का कट कर अलग हो गया।
जब ये हिस्सा मध्य प्रदेश का कटकर अलग हो गया तो इस हिस्से में भी कुछ चीजें जाएंगी। 10 संभाग में से 2 संभाग इनको दे दिए गए और 61 जिलों में से 16 जिले और 26वां राज्य भारत का, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 नवंबर सन 2000 को भारत का 26वां राज्य, जिस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे, उस दौरान भारत का 26वां राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़। ये भारत का 26वां राज्य, ठीक है। 27वां था उत्तराखंड, 28वां था झारखंड। 3 राज्यों का गठन हुआ था एक ही साल, सन 2000 में, ठीक है। तो ये 2 संभाग और 16 जिलों के साथ मध्य प्रदेश चला गया। तो मध्य प्रदेश की पुनः स्थिति कैसी आ गई? जो 16 बने थे वो चले गए, कुछ हिस्से उनके, कुछ हिस्से हमारे। तो अब मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45, और 2 संभाग चले गए। तो अब मध्य प्रदेश में जिलों की संभागों की संख्या कितनी हो गई? 8। तो प्रदेश में संभाग कितने हो गए? 8, और जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45। क्लियर हुआ? आज हम फिर उस स्थिति में आ गए 1 नवंबर सन 2000 को, जब मध्य प्रदेश वर्तमान स्वरूप में आया, तब इसके पास कुल मिलाकर 8 संभाग और 45 जिले थे। कितने? 8 संभाग और 45 जिले। ये मध्य प्रदेश का प्रारूप हमको देखने को मिला। क्लियर है यहां तक? ठीक है। जब ये स्थिति हो गई उसके बाद मध्य प्रदेश अकेले बढ़ा, मध्य प्रदेश अकेले बढ़ा, उसको हम पुनः देख लेते। मैं से हटा रहा हूं। जब धीरे धीरे अब मध्य प्रदेश कहां तक आ गया? 52 जिलों तक। ये प्रारूप कैसे रहा, इसे हम चलिए देखते हैं। ठीक, अब मध्य प्रदेश के पास 8 संभाग और 43 जिले थे, ठीक है। सन 2003, कब की बात है? 2003 में 3 नए जिले बने। जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। सर ये 3 नए जिले कौन कौन से हुए? तो आप देखेंगे, अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर। अशोकनगर, अनूपपुर और बुरहानपुर। एक ये बना गुना से कटकर अशोकनगर, ठीक है। यहां पर शहडोल से कटकर अनूपपुर, और बी बुरहानपुर। खंडवा से कट के यहां पर एक जिला बना, कौन सा? बुरहानपुर। ये 3 जिले बने कब? 2003 में। अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, ये 3 जिले बन गए। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 48। एक संभाग भी बन गया। कितने हो गए? 9 संभाग। सर कौन सा संभाग बना? शहडोल। शहडोल 4 जिलों के साथ शहडोल संभाग मिला। देखिए ध्यान दीजिएगा, शहडोल में कितने अक्षर हैं? 4। तो जिले भी कितने थे? 4। उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। कल हमने देखा था यूएसए यूनाइटेड, है ना, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, परंतु उसमें एक और जिला था, कौन सा? डिंडोरी। सन 2012 को डिंडोरी अलग कर दिया गया। किसमें आ गया वो? जबलपुर में आ गया। अब पुनः यूएसए में कितने जिले हैं? शहडोल में कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर। तो ये एक प्रारूप हो गया, 9वां संभाग मिल गया। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, सन 2008 आया। 2008 आया, हमको 2 जिले और मिले। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 50। एक संभाग मिला। तो अब संभाग की संख्या कितनी हो गई? 10। सर कौन सा संभाग मिला? हमें मिला नर्मदापुरम, जिसे पूर्व में होशंगाबाद भी कहते थे। नर्मदापुरम संभाग मिला। हो गए संभागों की संख्या 10 और जिलों की संख्या हो गई कितनी? 50। ठीक, हमको 2008 में 2 जिले मिले। 49वें नंबर पर हमको जिला मिला, यहां देखिएगा, अलीराजपुर। ये 49वां जिला मिला, कौन सा? अलीराजपुर, याद रखिएगा, 49। और 50वां जिला मिला यहां सिंगरौली। 50वां जिला मिला यहां, कौन सा? सिंगरौली। ये मध्य प्रदेश क्या हो गया? 50वां जिला। ठीक है, सीधी से कट के सिंगरौली, झाबुआ से कट के अलीराजपुर। जिलों की संख्या हो गई कितनी? 50। ठीक है। फिर डेट आई 2013, 16 अगस्त सन 2013। 2013 को मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना, जिसे हमने किसके नाम से जाना? ये इधर पे आगर मालवा। ये बना मध्य प्रदेश का 51वां जिला। क्या नाम है इसका? आगर मालवा। ये हो गया मध्य प्रदेश का 51वां जिला। शाजापुर से कटकर 51वां जिला मिला, कौन सा? आगर मालवा। क्लियर है? शाजापुर से कट 51 हो गए। बात आई अक्टूबर की, 31 अक्टूबर सन 2018। 31 अक्टूबर सन 2018, 31 नहीं, डेट में शायद भूल रहा हूं, अक्टूबर 2018 को
21 से 31 ऐसे ही है, अब डेट उतना नहीं इन्फॉर्म हुआ है। 52वां जिला बस महत्वपूर्ण है, ठीक है। 2018 को भारत मध्य प्रदेश का एक और जिला बना। अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 52। अब जिलों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी हो गई? 52। 52वां जिला यहाँ, ये 52वां 52। कौन सा? निमाड़ी, ठीक है। ये टीकमगढ़ से कटकर निवाड़ी जिला बना। ये हो गया मध्य प्रदेश का 52वां जिला। क्लियर है? इसे कहते हैं मध्य प्रदेश का 52वां जिला। इस प्रारूप में हम मध्य प्रदेश में यहां तक आज पहुंचे, ठीक है। इसे लाने में इतने वर्ष हमको देखने के पड़े और ये स्थितियों के साथ आज हमारा मध्य प्रदेश हमारे सामने है। तो इसे कहा जाता है क्या? ये कहलाता है मध्य प्रदेश का गठन, ठीक है, जो कि प्रारंभ हुआ 1947 से और आके समाप्त कहां पर हुआ? आज। आज हमारे पास 52 जिले हैं और 10 क्या है? संभाग, ठीक। रिवाइज करिएगा, आप इसको रिवाइज करेंगे उसके बाद जो है वो इसमें आपकी कमांड आ जाएगी। क्लियर हुआ? ठीक, ओके। हमको जाना था लाइव, हम तुमको पढ़ाने के बाद फिर से गठन बनाते और गठन बताते, फिर उसको 1 घंटे रिकॉर्ड करते भेजते, संभव नहीं था। तो हमने इसलिए बिना रुके बिना आप लोगों से पूछे पूरा पोर्शन जो है वो बताया कि उसको हम आगे बढ़ा सके, ठीक है। बड़ी खतरनाक पूरी एक्टिंग करनी पड़ती है यार, बिना रुके बिना बोले अंदर। बहुत टास्क है ये एक प्रकार से। कहीं कोई गलती तो नहीं की? हालांकि नहीं की होंगे, सर है तुम्हारे। हो भी सकती है, मनुष्य है, चला लेंगे लोग। समझ में आया कि नहीं आया? वो हमने बीच में रिकॉर्डिंग रोकी थी, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। रिकॉर्ड हो रहा था ना, तो इतना हिस्सा डायरेक्ट रिकॉर्ड हो जाएगा, हम उसको डायरेक्ट डाल देंगे। तो यूट्यूब में डालना 3-4 घंटे की प्रोसेस होती, माथा पच्ची बहुत लगता है। जितना पढ़ाने में मेहनत नहीं है ना ऑनलाइन एजुकेशन में, उतना ये ताम झाम करने में। ऐसा लगता है कि कोई बाकी पूरा काम संभाल ले, हमसे बस बोले कि सिर्फ पढ़ाओ पढ़ाओ, तो अपन पढ़ा भर दें, मगर बाकी चीजें भी स्वयं करनी पड़ती है। बड़ी स्थिति गंभीर होती है। कोशिश रही, स्पीड तो ज्यादा नहीं थी ना। नहीं, चलो ठीक है। बिल्कुल बायजूस और अनअकैडमी जैसी, अरे वो आप लोगों का पढ़ने का तरीका है बेटा, हम तो वैसे ही पढ़ा रहे जैसा हमारा स्तर। कोशिश थी, मगर हमें ये लग रहा था कि कहीं हमें बीच में रुकना ना पड़े, बीच में रुकना ना पड़े। हमने बोला चलो ट्राई करते हैं। ठीक, बीच में 1-2 कमेंट आ रहे थे तो मन में ये चल रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहे कि सर आवाज नहीं आ रही, ये सर नेटवर्क। हमने चलो जो होगा देखा जाएगा, पहले हम पूरा कंप्लीट कर लें फिर उसके बाद। कोई कमेंट पढ़े तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, ठीक। मेहनत करो तो चीजें जो है वो रंग ली। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे, नेक्स्ट बढ़े आगे। तो यहां तक जो है वो हमने मध्य प्रदेश के गठन को समझा। आज हमने मध्य प्रदेश को जाना, मध्य प्रदेश की स्थितियों को समझा कि मध्य प्रदेश हमारा गठित हुआ। तो मध्य प्रदेश यहां तक आया कैसे? वो अपने आप पैरों में चल के तो आया ना होगा, ठीक है। उसको लाने वाले होंगे ना नीति निर्माता। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ ही रही है, स्थितियां क्या हो रही हैं? आगे ही जा रही हैं, है ना। तो कैसे इस स्थिति में मध्य प्रदेश आया, जो आज हमने देखा। इसके बाद अब जो अगला टॉपिक हमारा होता है वो किससे संबंधित है? ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश का गठन के बाद आती है बात किसकी? मध्य प्रदेश के राज्य व्यवस्था। मध्य प्रदेश के राज्य व्यवस्था क्या है? मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था, इसको हमको जानना, ठीक है। मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था क्या है? तो याद रखिएगा, किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था जो है वो एग्जीक्यूटिव फॉर्म और जुडिशियरी फॉर्म और लेजिस्लेचर फॉर्म, इन तीनों को मिलाकर बनती है। एग्जीक्यूट, लेजिस्लेचर और आपका जुडिशियरी, मतलब कार्यपालिका जिसको कहते हैं हम क्या? एग्जीक्यूटरी। फिर उसके बाद हो जाता है सॉरी
हाँ एग्जीक्यूटरी, फिर उसके बाद हो जाता है हमारी विधायिका जिसको बोला जाता है लेजिस्लेचर, और फिर होती है हमारी न्यायपालिका जिसे बोला जाता है जुडिशियरी। इन तीन फॉर्म को जब हम लेकर चलते हैं तो किसी भी राज्य की राज्य व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से काम करती है। चलिए, मेरे शस्त्र भूखे हो गए थे, ठीक है, उन्हें मैं भोज्य पदार्थ दिया। शस्त्र से तात्पर्य तलवार। तीन तलवारें मेरी पास, एक लाल है, एक काली और एक नीली, ये तीन तलवारें हैं, धारदार चलती। कलम बड़ी की तलवार। बताओ किसकी पुस्तक है कलम बड़ी की तलवार? पुस्तक किसकी है पूछ रहा हूँ। नहीं जी नहीं पता। कलम बड़ी की अरे कोई की पुस्तक नहीं हो, तो मैं जब तक इनको भर रहा था तो मैंने पूछ लिया, किसी ने अभी ऐसी कोई किताब नहीं लिखी। उन लोग भी सोचने लगे होंगे। चलो राज्य व्यवस्था, ठीक है। राज्य व्यवस्था मध्य प्रदेश में, ठीक है, किसी भी राज्य में राज्य व्यवस्था का जो प्रारूप है वो त्रिस्तरीय होता है। खासकर लोकतांत्रिक देश में तो राज्य व्यवस्था का जो प्रारूप है वो त्रिस्तरीय होता है, जिसमें हमको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये देखने को मिलती है। मुख्य रूप से ये तीनों ही जो शब्द मैंने बोले ये डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में पिलर्स के समान होते हैं। इनको जो है वो स्तंभ भी कहा गया। किनको? विधायिका को, कार्यपालिका को और न्यायपालिका को। इस राज्य व्यवस्था में मुख्य रूप से, हालांकि हैं तो तीनों ही मुख्य, परंतु मुख्य रूप से जनता के साथ जो डायरेक्ट संवाद होता है, जिनका समय समय पर जनता के साथ सामना होता है, जिनका मुख्य उद्देश्य जनता को संतुष्ट करना होता है प्रशासनिक दृष्टि से, वो कहलाती है विधायिका, साथ ही साथ कार्यपालिका, जिन्हें हम लेजिस्लेचर, याद रखिएगा, जिन्हें हम लेजिस्लेचर तथा एग्जीक्यूटरी या एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, यदि हम सबसे पहले समझने की कोशिश करें कि विधायिका का प्रारूप क्या है, यदि हम समझने की कोशिश करें कि विधायिका का प्रारूप क्या है, तो विधायिका के अंतर्गत विधानसभा, क्या? विधानसभा, ये हमें सबसे पहले देखने को मिलती है। राज्य, पूर्व में भी मध्य प्रदेश में, मतलब पूर्व में भारत में दोहरा शासन जब हुआ था, उसके अंतर्गत राज्यों के लिए एक अलग विधानमंडल का गठन किया गया, जो कालांतर में क्या कहलाने लगी? विधानसभाएं। क्या कहलाने लगी ये कालांतर में? विधानसभाएं, याद रखिएगा। कालांतर में ये क्या कहलाने लगी? विधानसभा। क्लियर है? तो विधायिका का प्रारूप सबसे पहले क्या कहलाती? विधानसभा। अब समझिएगा, ये जो विधानसभा है यह भी दो प्रकार की होती है। ये विधानसभाएं कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की, जिसमें पहला प्रारूप होता है एकात्मक और दूसरा होता है द्विसदनात्मक। एक होता है एक सदनात्मक, दूसरा होता है द्विसदनात्मक। क्वाड्रल और सिंगल। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो हमको सदन का प्रारूप देखने को मिलता है वो कैसा होता है? एक सदनात्मक। कैसा? एक सदनात्मक। द्विसदनात्मक मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में द्विसदनात्मक प्रारूप नहीं है। हमारे यहाँ कैसा प्रारूप है? एक सदनात्मक। तो सर कहां पर है द्विसदनात्मक? तो समझिएगा, वर्तमान में जो है वो किसका सीजन चल रहा है? वर्तमान में किस फल का सीजन चल रहा है? आम का। और अब जो है वो धीरे धीरे बरसात आ चुकी है, तो जितने भी आम है वो सब बिकाऊ हो चुके हैं। क्या हो गए हैं? बिकाऊ। याद रखिएगा, द्विसदनात्मक जो राज्य हैं उनकी ट्रिक होती है ते आम बिकाऊ हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जे लिखने की जगह पर ने लिख दिया है क्या? ते।
ते आम बिकाऊ हैं। ठीक, ते फॉर तेलंगाना, ते फॉर तेलंगाना, ठीक है, आ फॉर आंध्रा, मां से हो गया महाराष्ट्र, बी से हो गया बिहार, का से हो गया कर्नाटक, ऊ से हो गया उत्तर प्रदेश। तो ये वह राज्य है जहां पर क्या है, कौशल। ठीक है, द्विसदनात्मक मतलब यहां विधानमंडल भी होता है, विधान परिषद भी होता है, विधानमंडल भी होता है, विधान परिषद भी होता है। मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रारूप सिर्फ और सिर्फ कैसा है, मध्य प्रदेश में प्रारूप सिंगल एकात्मक है। किसका, विधानसभा का। क्लियर है, यहां तक के पॉइंट होप आपको क्लियर होंगे। ते आम बिकाऊ है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्य हैं जो कि मुख्य रूप से कैसे होते हैं, ये मुख्य रूप से कैसे होते हैं, द्विसदनात्मक। बाकी सब क्या होते हैं, एक सदनात्मक। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल, आगे बढ़ो। ठीक है, देख विधानसभा के बाद समझिएगा। अब इस विधानसभा को यदि हम समझने की कोशिश करें तो विधानसभा में सर्वप्रथम हमको क्या देखने को मिलता है, तो विधानसभा में हमको सबसे पहले देखने को मिलता है क्या, राज्यपाल। याद रखिए, कौन मिलते हैं, राज्यपाल। इस विधान के सबसे प्रमुख। राज्यपाल के बाद हमको देखने को मिलते हैं मुख्यमंत्री। कौन, मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री के बाद उनकी मंत्री परिषद, जो उस राज्य के प्रशासन को प्रॉपर वे में क्या करती है, नीतियों का निर्माण कर चलाने की कोशिश करती है। अभी देख रहे हैं ना, स्पॉन्सरशिप योजना चालू कर दी गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, तो कहां बनी होगी नीति, यही बनी होगी। अब इस नीति को बनाया गया होगा इनके द्वारा, इन्होंने राज्यपाल ने दी होगी क्या, हाँ भाई बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आ जाओ कार्यपालिका में, इनके पास ये नीति उचक के चले जाएगी, इनके पास ये नीति क्या होगी, उचक कर चले जाएगी। फिर इन लोग जो है उस नीति को क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, लागू करेंगे। तो सबसे पहले ये नीति पहुंचेगी कहां, ये नीति पहुंचेगी वल्लभ भवन, राज्य सचिवालय, सेक्रेटरीएट, जहां पर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के सभी आला अधिकारी, राज्य सचिवालय पहुंची, वल्लभ भवन पहुंची। वल्लभ भवन पहुंच गई, यहां तक कोई डाउट नहीं है तो जल्दी से ठेका दिखा दो, आगे बढ़ू मैं। ठीक है, राज्य में पहुंच गई, यहां तक कोई डाउट, राज्य सचिवालय मतलब वल्लभ भवन पहुंच गई। उसके पश्चात अब ये पहुंचेगी संचालनालय, संचालनालय जहां से सभी चीजों का क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेट, जहां से सब चीजें अलग अलग लोगों को दे दी जाएंगी, उसको क्या कहते हैं, संचालनालय। संचालन होता है ना, डायरेक्टर करना, इस टाइप से। तो ये होता सतपुड़ा भवन, कौन सा भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन, संचालनालय यहां चला गया। उसके पश्चात ये आ जाएगा सभी संभागों के पास। तो संभाग स्तर पर इसे कौन देखेंगे, संभाग स्तर पर इसे देखेंगे, वहां की क्या संभाग आयुक्त, कमिश्नर। संभाग से वो चीजें कहां चले जाएंगी, जिले स्तर पर, तो जिले में कौन देखेंगे, कलेक्टर। कलेक्टर के बाद वो कहां चले जाएंगी, तहसील स्तर पर, तो तहसील के प्रमुख कौन देख लेंगे, तहसीलदार वगैरह, एसडीएम वगैरह। उसके बाद ग्राम स्तर पर चले जाएगी, तो ग्राम सचिव ये अपने स्तर पर काम को कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ बनी नीति, नीति को दिया हाँ अपना एक एक्सेप्टेंस, और ये पहुंच गई कहां, सचिवालय, संचालनालय, संभाग, जिले, तहसील और ग्राम। इस प्रकार से मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से काम करती है। क्लियर है, यहाँ ये हमारी कहलाती है राज्य व्यवस्था का एक खाका जो मैंने आपके सामने खींचा। क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट तो नहीं ही होगा। चलिए, अब जैसा कि हमने देखा कि मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है वो कैसा है, एक सदनात्मक। हमारे मध्य प्रदेश का विधानमंडल का प्रारूप कैसा है, एक सदनात्मक। अब हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे मैं बताता हूं। विधानसभा, अब ये जो विधानसभा है ये कैसी है, एक सदनात्मक। कैसी है बेटा, एक सदनात्मक। ठीक है, एक सदनात्मक है, इसलिए मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230 धन 1, 230 प्लस 1। ठीक है, 230 विधायक जो कि विधानसभा में बैठते हैं, इनमें से एक होता है, 230 होते हैं निर्वाचित। निर्वाचित से तात्पर्य क्या है सर, मतलब इलेक्ट। क्या होते हैं ये, इलेक्ट, निर्वाचित होते, चुनकर भेजा जाता है इनको। ठीक, जनता वोट डालती। एक होता है क्या, एंग्लो इंडियन,
एंग्लो इंडियन। ठीक है, ये अपॉइंट होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं किनको, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी पर, उन पर हम बाद में चर्चा करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से विधानसभा में मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी है, 230। क्लियर हुआ। इसके बाद आगे की स्थिति ये हो गई विधानसभा, समझिएगा। अब इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वो मुख्य रूप से एसटी और एससी कम्युनिटी को भी बहुत आगे लेकर चलता है। तात्पर्य, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 21% जनसंख्या जो है वो किनका है, एसटी का है, और लगभग 15.5% जनसंख्या जो है वो किनका है, एससी का है, हमारे मध्य प्रदेश में, समझिएगा। तो आप लगभग जब 230 का 21% निकालने जाओगे तो आएगा 47। ठीक है, प्लीज माइक बंद रखिएगा, 47। उसके बाद जब हम एससी सीटों की बात करेंगे तो इसका मध्य प्रदेश में लगभग कितना है बेटा, 15%। तो इनकी सीटें जो हैं वो मध्य प्रदेश में कितनी हैं, लगभग 35। ठीक है, ये संख्या आपको याद होनी चाहिए, ये संख्या आपको याद होनी चाहिए। 47 सीटें किनके लिए हैं, एसटी के लिए, 35 सीटें किनके लिए हैं, एससी के लिए। इन 230 धन 1 में से, क्लियर हुआ, ये निर्वाचित होते हैं, पहुंचते हैं, राज्य के लिए नीतियों का निर्माण करते हैं। इनमें अभी मुख्य रूप से सबसे ज्यादा सदस्य किसके हैं, भाजपा के हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश में सरकार भी किसकी है, भाजपा की है। ठीक है, जिनके मुखिया शिवराज सिंह चौहान है। कौन सी बार, चौथी बार। कौन सी बार, चौथी बार। ठीक है, 230। इसके पश्चात मध्य प्रदेश में हम केंद्रीय विधानसभा के यदि रिप्रेजेंट को समझे तो यहां पर लोकसभा जिसमें चुनकर कौन भेजे जाते हैं, सांसद। लोकसभा जिनमें कौन चुनकर भेजे जाते हैं, सांसद। उनकी सीटों की संख्या कितनी है, 29। उनकी सीटों की संख्या कितनी है बेटा, 29, याद रखिएगा। और बात करें यदि हम राज्यसभा तो उसमें सीटों की संख्या कितनी देखने को मिलती है, 11। एक में मिलती है 29 और एक में देखने को मिलती है कितनी, 11। ठीक है, अब ये भी जो है वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, एसटी और एससी में बांट दी गई है। किसमें बेटा, एसटी और एससी में बांट दी गई है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें तो लगभग 6 सीटें जो है वो एसटी की लिए, किसमें बेटा, 29 सीटों में से 6 सीटें जो है वो किसकी है, एसटी की, किसमें, लोकसभा में। अब इसे मैप से याद करेंगे अपन, क्योंकि संभाग जिले ये हमारी सबसे बड़ी क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ। यदि हमको मैप का बनने लगा तो उससे हमको सब चीजें याद होने लगेंगी। तो सबसे पहले हम एसटी सीट देखेंगे, तो देखिएगा एसटी जहां पर लोग ज्यादा वहीं पर सीट होगी। अब जनरल के लोग हैं और एसटी रिप्रेजेंट करेगा क्या उनको, नहीं। जहां एसटी होंगे वहां पर ही उनकी सीट को क्या कर दिया जाएगा, सिक्योर। तो मध्य प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में तो है ही, पूर्वी हिस्से में चले आओ कोल बैगा, पश्चिमी हिस्से चले आओ भील, इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां पर एक सीट होती है शहडोल, उसके बाद एक शहर की सीट होती है मंडला, गोंड आदिवासी, बैगा आदिवासी, कुल आदिवासी यहां रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ बीच में बैतूल। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाओ बीच में, बैतूल। फिर याद कर लो खजूर, खजूर में क्या होती है बहुत, धार। खजूर में क्या होती है बहुत, धार। ठीक है, खजूर में क्या होती है बहुत, धार। खजूर कैसे लिखोगे, लिख दो खजूर, यहां लिखो खजूर। ठीक है, खजूर। ठीक है, क्या होती है उसमें बहुत, धार। खजूर में क्या होती है बहुत, धार। तो खा से क्या हो गया, खरगोन। खा से कौन सी सीट हो गई, खरगोन। जा से कौन सी सीट हो गई, झाबुआ। रा से कौन सी सीट हो गई, रतलाम। और धार से क्या हो गया, धार। तो खा से हो गया बेटा खरगोन सीट, खरगोन। जू से हो गया क्या, झाबुआ। रा से कौन सी हो गई, रतलाम। और धार से कौन सी हो गई, धार। तो ये चारों सीट हो गई मैप के थ्रू, खजूर, धार। क्लियर है, बीच में कौन है, बैतल। बीच में कौन है, बोतल। बोतल मतलब बैतूल, बोतल मतलब बैतूल। एक सीट कौन सी हो गई, बोतल। ठीक है, उसके बाद जो अगली सीटें हैं वो कहां से हो गई, शाम को। शाम से क्या हो गया, शहडोल। शाह से शहडोल, मां से मंडला। तो ये वो सीटें हैं जो कि क्या है, ये क्या है, ये वो सीटें हैं जो मुख्य रूप से एसटी, क्या है बेटा, एसटी, याद रखिएगा। ठीक है, लोकसभा।
अब सर आप बोल रहे हो 6, प्लेस हैं 7, ऐसा कैसे? तो भैया ऐसे तो मध्य प्रदेश में है 52, तो क्या सीटें भी हैं 52? क्षेत्र को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं नेता, रिप्रेजेंट करते हैं किनको? जनता को, एरिया को नहीं। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 52, और यहाँ लोकसभा सीटें कितनी? 29, तो हर जिले से एक होना चाहिए, ऐसा नहीं। एरिया जनसंख्या के हिसाब से देखा जाता है, उस हिसाब से है प्लेस 7 और सीटें कितनी? 6। क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? अब आप जाइए जल्दी से एसटीडी और भाव को करिए फोन। किसकी एसटीडी जाएंगे आप? भाव की एसटीडी चाहिए और भाव को फोन करिए। किसको फोन करिए? भाव को। या फिर उस देवता को जाकर टीका लगाइए। उस देवता को जाके क्या लगाइए? टीका। ये ट्रिक है जिसको मैंने बनाया है, जिससे आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है, कहां पर है वो टीका? मतलब देवता जिनको टीका लगाना है वो भिंड में। कहां पर? भिंड में। रावतपुरा सरकार का मेला लगता है ना, याद रख लीजिएगा। उस देवता को जाकर टीका लगाओ जो कहां पर बैठे हैं? भिंड में। उस देवता को जाकर टीका लगाओ जो कहां पर बैठे हैं? भिंड में। कैसे याद करोगे? ऐसे। ये मैप बन गया अपना। उस देवता, किस देवता? उ, ठीक है, स, उस, उ से हो गया क्या? उज्जैन। शा से हो गया क्या? शाजापुर। उस देवता, देवता से कौन हो गए? देवास। उस देवता को जाके क्या लगाओ? टीका। टीका से क्या हो गया? टीकमगढ़। ठीक है, जो कहां बैठे हुए हैं? भिंड में। तो क्या हो गया? भिंड। तो उज्जैन, शाजापुर, देवास, टीकमगढ़, भिंड, ये कौन सी सीटें हैं? एससी सीटें हैं बेटा। ये कौन सी सीटें? एससी। क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था को बहुत ठीक है, तो इस बार जो है वो राज्य व्यवस्था पर मध्य प्रदेश के कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया है। ज्यादा फोकस किया गया है राज्य व्यवस्था पर मध्य प्रदेश के, इसलिए हमको हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पॉइंट को देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये सीटें हुई 230 धन 1 47, एसटी 35। एससी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 29, जिसमें से कितनी? ये हाँ, ये हमने देख ली 29, उसमें से लगभग 6 सीटें जो है वो किन की है? एसटी की। और उसके बाद बची हुई है जो 5 सीटें वो किन की है? एससी की। एरिया ज्यादा है, परंतु याद रखिएगा रिप्रेजेंटेशन उतने से ही होता है, जैसे यहां पर। क्लियर है? ये याद रखिएगा। तो भैया खजूर, धार, बोतल, शाम, याद रख लेना। खजूर, ये 4 इस साइड के हो गए, बोतल और ये शहडोल और मंडला ये हो गए इस साइड। आ जाओ, उस देवता को जाके क्या लगाओ? टीका, जो कहां रहते हैं? भिंड में। तो ऊ से उज्जैन, शा से शाजापुर, देव से देवास, टीक से टीकमगढ़ और भिंड से भिंड। ये क्लियर हुआ? तो यहां तक हमने क्या देखा? मध्य प्रदेश का एक प्रारूप जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो है वो सीटें बटी हुई है। काहे में? विधायिका में। क्योंकि एक केंद्र की विधायिका होती है, एक राज्य की विधायिका होती है। राज्य की विधायिका में विधायक होते हैं और केंद्र की विधायिका में सांसद होते हैं। तो यहां तक का ये प्रारूप मैंने आपको बताया। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल आ ही गया होगा। एक बार आप जब इसको रिवाइज करोगे तो इसमें आपकी कमांड आ जाएगी। यहां तक कोई डाउट? सभा सिटी का मैप में बताइए ना। क्या? लिखा करो बेटा, बोला नहीं करो, लिखा करो। ठीक, तो यहां तक की स्थिति हो गई किसमें? मध्य प्रदेश में। हमने देख लिया सदनात्मक। राज्यसभा सीट, राज्यसभा की 11। अब ये जो है वो अलग अलग प्लेस में, एक जैसे जिलों की नहीं, हमने सिर्फ किसकी सीटें आपको याद करवाई? लोकसभा की। राज्यसभा की सीटें नहीं बताई। ये किसकी सीटें बताई? लोकसभा की। ठीक है, आप लोग शायद कंफ्यूज हो गए होगी, मैंने शायद लोकसभा की सीटें बताई। ये लोकसभा की है बेटा, राज्यसभा की नहीं है 11। ठीक है, ये लोकसभा की सीटें हैं। वही मैप में तो बताया है दीदी। बैतूल, ये आपका झाबुआ, रतलाम, देवास और आपका खरगोन, बैतूल, शहडोल और मंडला। और यहाँ पर बता दिया उस ऊ से हो गया उज्जैन, शा से शाजापुर, देवास, टीकमगढ़ और भिंड।
ठीक है, चलिए अब यहां तक क्लियर सभी को, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे, अब जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्य रूप से ये सीट्स हो गई, इन पर जो है वो नेता वगैरह, मतलब इन पर जो है विधायक, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद जो है वो अपने आप को क्या करते हैं, इलेक्ट करवाते हैं और आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन का भाग बनते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या बनते हैं, पार्ट बनते हैं। इसके बाद इस मध्य प्रदेश, इस राज्य को चलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है मुख्यमंत्री और किनकी, राज्यपालों की। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे किसके, मध्य प्रदेश के राज्यपाल। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन कौन से हुए, तो प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन हुए, पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया ये हुए हैं मध्य प्रदेश के पहले, क्या, ये हुए हैं मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल। ठीक है, राज्यपालों को हम देखेंगे, राज्यपाल कौन कौन से हुए। तो मध्य प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल कौन हुए बेटा, पट्टाभी सीतारमैया, याद रखिएगा कौन, पट्टाभी सीतारमैया, ये मध्य प्रदेश के सबसे पहले राज्यपाल हुए। ठीक है, जिनका कार्यकाल सबसे छोटा, जो कब नियुक्त किए गए थे, सबसे छोटा कार्यकाल नहीं करा। ये नियुक्त कब किए गए थे, तो ये नियुक्त किए गए थे कब, 1 नवंबर 1956 को। दूसरे मध्य प्रदेश के जो दूसरे राज्यपाल थे उनका नाम था हरि नारायण पाटस्कर। हरि नारायण पाटस्कर, ये मध्य प्रदेश के दूसरे क्या हुए राज्यपाल। ठीक, सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का, कार्यकाल किनका था, हरि नारायण पाटस्कर। क्लियर हुआ, ये हो गए 2। इसके बाद हमसे ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कौन चुने गए हैं राज्यपाल, प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यपाल कौन चुने गए हैं, तो भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा, ये मध्य प्रदेश में 3 बार, देखो इनके नाम में कितने अक्षर है, भगवत दयाल शर्मा, तो इनमें कितने, 3 बार ये चुने गए हैं राज्यपाल। ठीक, एक पॉइंट इनका ही होगा। ओके, इसके बाद बनता है प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। तो प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। राज्यपाल ग्रेवाल, राज्यपाल ग्रेवाल, पहली महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल। ठीक है, महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल। ठीक है, सरला ग्रेवाल। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर आप देखेंगे तो आपसे एक पॉइंट और बन सकता है, एक पॉइंट और पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में, ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल कौन थे। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा, 3 बार, 70 से 78, 70 से 77, 78 से 80, 90 से 93, 3 कार्यकाल में क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा है। कितने बार लगा है, 3 बार। क्या, राष्ट्रपति शासन, याद रखिएगा, यहां पर देख लेता हूं मैं, राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक, इसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 352 से लेकर 362 तक में जो है वो किसका वर्णन है, आपातकाल का। आपात, इसमें होता है राष्ट्रपति शासन, सबसे पहले क्या होता है, राष्ट्रीय आपात, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर व्यक्ति आपात। 352 में होता है राष्ट्रीय आपात, फिर उसके बाद होता है राष्ट्रपति शासन, 356 में, और फिर 360 में क्या होता है, व्यक्ति आपात। आज तक भारत में व्यक्ति आपात नहीं लगा। ठीक है, याद रखिए। हाँ, और जब राज्य में राष्ट्रपति शासन का प्रारूप क्या होता है, जब किसी राज्य में राज्य की व्यवस्थापिका विश्वास खो बैठती है, उस राज्य में शासन को राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव राज्यपाल के द्वारा शासित किया जाता है। उस स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में 3 बार आ चुकी है।
ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा, जब पहली बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल फर्स्ट राष्ट्रपति शासन, ठीक है, कौन थे? सत्यनारायण ये थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल तब जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। उसके बाद स्थिति बनी मध्य प्रदेश में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन की, तो सीपी उस समय मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल थे CM पुनाचा, ये मध्य प्रदेश के थे जब क्या लगा था? दूसरी बार राष्ट्रपति शासन। पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो सत्य, दूसरी बार लगा तो कौन? CM पुनाचा। तीसरी बार जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, तीसरी बार, ध्यान दीजिएगा, महमूद अली खान ये थे उस समय राज्यपाल। क्यों? क्योंकि उन्हीं की तो चल रही थी, तो राज्यपाल हमको जानना बहुत जरूरी है। तो कितने हो गए? 3। ये 3 लोग थे जब मध्य प्रदेश में राज्यपाल, जब मध्य प्रदेश में क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन। क्लियर है ये स्थिति? ठीक। इसके बाद राज्यपाल से अगर कोई एक आध पॉइंट और पूछ लिया गया तो वो क्या? वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान, सभी आप लोगों को पता होगा, 2 बार बन चुकी हैं। कितने बार? 2 बार बन चुकी हैं आनंदीबेन पटेल। कौन? आनंदीबेन पटेल। 18 में भी कार्यकाल था, बीच में लालजी टंडन साहब आ गए, उनका निधन हो गया, पुनः आनंदीबेन पटेल को क्या बना दिया गया? मध्य प्रदेश की महामहिम राज्यपाल। ठीक है, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, कितने बार बन गई? 2 बार। तो ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल का प्रारूप होता है। क्लियर है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 252 से 262 में इसका क्या होता है? वर्णन। किसका? राज्यपाल का। ठीक है, आर्टिकल। ठीक, इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कुल मिलाकर अभी तक कितने राज्यपाल हो चुके हैं? 29। तो ये जो आनंदीबेन जी बनी है, ये कौन सी बार है? 29वीं राज्यपाल है। ठीक है, कार्यकाल के प्रारूप में। तो ये होता है मध्य प्रदेश में राज्यपाल का स्तर। ये कहलाता है मध्य प्रदेश में क्या? राज्यपाल का स्तर। क्लियर हुआ? इसके बाद जो अगला प्रारूप होता है वो किनका होता है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का। राज्यपाल हो गए, अब आगे आते हैं कौन? मुख्यमंत्री। इन सभी को आप जब रिवाइज करके एक बार लिखोगे आपको ये बड़े अच्छे से याद हो जाएगा। याद करने का सिर्फ प्रारूप ये है, राइटिंग जितना लिखेंगे उतना कंठस्थ होगा। याद रखिएगा, ये एग्जाम का फॉर्म आपने भरा है तो मेहनत आपको ही करनी होगी। इस एग्जाम को क्रैक आप करना चाह रहे हैं तो मेहनत भी आपको ही करनी होगी। भूख हमें लगी तो खाना भी हमें ही खाना होगा। ये तो ठीक है, मेहनत करनी होगी। बड़ी छुट्टी है क्योंकि उस पद को प्राप्त करना चाह रहे हो जिस पद की लोग सपने में भी नहीं सोचते। मेहनत भी वैसी करनी पड़ेगी जो सपने में नहीं आती। ठीक है, धीरे धीरे राइटिंग क्लर्क में जब आप रहोगे, प्रोसेसर होगे, तो यहां से कोई चीज जब निकलती है ना तो आसपास की भी जो पॉजिटिव वेव्स है ना वो सपोर्ट करने लगती है। ठीक है, तो धीरे 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 स्थितियां क्या होने लगेंगी? सामान्य। बस सेंट्रलाइज्ड माइंड को क्या करना? अपने को होना। इसी समय पर कुछ ही लोग होंगे जो ऐसी मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं कुछ में से अपन है, उन्हीं को हमको कंपटीशन देना है। आराम से दे देंगे। सिर्फ ये जजमेंट ही तो चल रहा है इस बार। इसको हम क्या कर रहे हैं? अपनी मजबूती दे रहे हैं, अपने आप को शार्प कर रहे हैं। अपने आप स्थितियां नहीं बनी, क्यों नहीं बनी? बनेगी ना। ठीक है, यहां तक जो है हमने किस प्रारूप में देखा? राज्यपाल के। अब हम बढ़ते हैं किस रूप में? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। ठीक, मध्य प्रदेश में अभी तक 33 मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कितने? 33। तो अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो कौन से? 33 में। तो बात करते हैं पहले, सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन हुए हैं? पंडित रविशंकर शुक्ल। अब भी मैंने आप लोगों से पॉइंट पूछा था या बताया था कि पार्ट ए के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल। ये मध्य प्रदेश में क्या थे? पार्ट ए के क्या थे? मुख्यमंत्री। क्लियर है? आगे नेक्स्ट, इसके बाद दूसरे, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री, पहले तो हो गए कौन बेटा? पंडित रविशंकर शुक्ल। दूसरे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हुए भगवंत राम मंडलोई। भगवंत
राव मंडलोई। ये हुए मध्य प्रदेश के 2 मुख्यमंत्री, आपको याद होने चाहिए। हालांकि देखने तो अपने को पूरे ही हैं, मुख्यमंत्री एक बार नजरों में पूरे होने चाहिए। तो एक हो गए कौन, भगवंत राव मंडलोई। ठीक है, सबसे पहले हो गए कौन, पंडित रविशंकर शुक्ल, 1 साल का ही कार्यकाल था, ज्यादा बड़ा कार्यकाल नहीं था। दूसरे नंबर पे कौन हो गए, भगवंत राव मंडलोई। तीसरे नंबर के जो मुख्यमंत्री हमको जिनको याद करना है, याद रखिएगा, उनका नाम था क्या, द्वारका प्रसाद मिश्र। ये तीसरा सीक्वेंस नहीं, इंपॉर्टेंट हम बस याद रख रहे हैं। द्वारका प्रसाद मिश्र, इनका क्या पॉइंट था सर, ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। इनका क्या पॉइंट था, इनका पॉइंट ये था कि वो ये पहले मुख्यमंत्री और एकमात्र मुख्यमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने संविधान सभा में सदस्यता प्राप्त की थी। समझ रहे हो ना, ये चुनाव जीते थे। संविधान सभा में सदस्य सबको पता है 10 लाख लोगों में 1 लोग पहुंचे, तो उसमें संविधान सभा में सदस्यता ग्रहण की थी किन्होंने, द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने। इन्होंने 2 कार्यकाल देखे थे। कितने कार्यकाल, 2 बार ये मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, आगे इनके बाद अब बात आती है प्रदेश के पहले एससी हरिजन मुख्यमंत्री। प्रदेश के पहले एससी, याद रखिएगा, राजा नरेश चंद्र। राजा नरेश चंद्र फर्स्ट एससी सीएम कौन थे, राजा नरेश चंद्र। साथ ही साथ इनका एक और पॉइंट क्या बनता है, व्यक्तिगत रूप से सबसे, समझिएगा, सबसे छोटा कार्यकाल किसका हुआ है, याद रखिएगा, राजा नरेश चंद्र जी का। ठीक है, सबसे छोटा कार्यकाल। ये पहले एससी भी हो चुके हैं, ये एससी भी हुए हैं, और सबसे छोटा कार्यकाल। ठीक है, किनका, राजा नरेश चंद्र। अगला पॉइंट जो हम देखते हैं, अगले मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं मध्य प्रदेश में नरेश जी के बाद अगला कार्यकाल या अगला मुख्यमंत्री हम देखते हैं कौन, दिग्विजय सिंह। जय सिंह, ये मुख्यमंत्री हुए दिग्विजय सिंह। ठीक है, 92 से 2002 तक इन्हीं के कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश में सीजी का क्या हुआ, गठन। छत्तीसगढ़ का गठन किसके कार्यकाल के दौरान हुआ, दिग्विजय सिंह के कार्यकाल के दौरान। छठवां पॉइंट जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। उमा भारती, ये मध्य प्रदेश की क्या हुई, पहली फर्स्ट महिला मुख्यमंत्री। ये हुई मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन, उमा भारती। उसके बाद 7वां पॉइंट यदि हम देखें, सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ये हैं सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री जिन्होंने 2005 में मुख्यमंत्री पद को प्राप्त किया। 5 से 8, 8 से 13, 13 से 18, 5 में बने, 2008 में चुनाव हुआ 3 साल, फिर 8 से 13 तक 5 साल, फिर 13 से 18 तक 5 साल। ठीक है, 12 दिसंबर सन 2019 को कार्यकाल त्यागा। 17 दिसंबर सन 2019 को कमलनाथ जी ने क्या लिया, मुख्यमंत्री पद की शपथ। 20 मार्च सन 2020 को कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया और 27 मार्च को जो है उन्होंने फिर से पद को ग्रहण कर लिया। किन्होंने, शिवराज सिंह चौहान ने। तब से लेकर अभी तक मुख्यमंत्री है। तो 2005 में शपथ ली, 2008 में शपथ ली, 2013 में शपथ ली, फिर 2020 में शपथ ली। तो कितनी बार शपथ ले चुके, 4 बार। तो शिवराज सिंह चौहान कितनी बार, चौथी बार। चौथी बार क्या है, मुख्यमंत्री। कहां से चुनाव लड़ते हैं, बुधनी से। कहां से लड़ते हैं, बुधनी, जहां पर स्लीपर बनाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये एक प्रारूप होता है किसका, मध्य प्रदेश का। किसमें, मुख्यमंत्री के रूप में। 33वें मुख्यमंत्री हैं ये, कौन से, 33वें, 33rd। ठीक है, ये क्लियर। तो यहां तक जो है वो हमको क्या देखने को मिल गया, मुख्यमंत्री। क्लियर हुआ, कोई डाउट यहां तक किसी प्रकार का नहीं। चलिए, तो ये क्या होगा, हमको राज्यपाल देखने को मिल गया, और ये क्या होगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। क्लियर हुआ यहां तक, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, मैं हटा रहा हूं इनको। इसके बाद मध्य प्रदेश में आयोग, बड़े छोटे छोटे से टॉपिक हैं मध्य प्रदेश में आयोग। ठीक है, आयोग का प्रारूप क्या है 40 दिन है मात्र, हमें बताने में प्रॉब्लम नहीं हो रही,
सुनने में क्यों हो रही है? ठीक है, मुंह नाक नहीं बनाना है भाई, जब हम थके तब थकना है। हाँ, अब ठीक। ब्रेक ले लें 5 मिनट का, फिर उसके बाद ओके, चलो ठीक है भाई, नहीं लेते, पढ़ते अपन। आयोग, बड़ा सामान्य, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है, कुछ नहीं। लो, अब भी मैप बना, ये मैप अपन ने बनाया, ये हमने मैप बनाया, ये चालू करी रिकॉर्डिंग, आयोग, मध्य प्रदेश के प्रमुख आयोग, कमीशन, या मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रशासनिक भवन। तो जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में जो प्रशासनिक भवन है, जो आयोग हैं, वो उस राज्य की राजधानी में होते हैं। वो उस राज्य की कहाँ होते हैं? राजधानी में होते हैं। तो मध्य प्रदेश भी वैसा ही कुछ करेगा। तो हमें वो पढ़ने हैं जो भोपाल में नहीं है, अपने आप बाकी बचे हुए कहाँ होंगे? भोपाल में। ठीक है, हमको क्या पढ़ने हैं? वो जो भोपाल में नहीं है। चलो, इंटरव्यू देने कहाँ जाना है? इंटरव्यू देने के लिए एमपीपीएससी के मुख्यालय इंदौर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इंदौर। ठीक है, ओके। और यहां पर ही है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ। दो चीजें हैं इंदौर में, क्लियर है? दो खंडपीठ हैं, क्लियर है? 1969 में 1 नवंबर सन 1956 को मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस हुए कौन? क्लियर है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये हो गए क्या? हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। अब वहां से काम संभाल नहीं रहा। 13 साल बाद 1969 में दो खंडपीठ का गठन किया गया, एक इंदौर, दूसरी ग्वालियर, दूसरी ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर में भी क्या है? एक एमपी हाई कोर्ट की खंडपीठ, ये देखने को मिल गई। पूरा का पूरा हाई कोर्ट कहां है? मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहे जाने वाले जबलपुर में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट मुख्य कहां पर? जबलपुर में। अब इसके बाद जितना बचता है वो सब कहां डाल दो? जो जो करवाना है आपको, यदि चुनाव लड़वाना है तो भोपाल में डाल दो, निर्वाचन आयोग। ठीक है, इसके बाद यदि आपको एसटी कमीशन डालना है तो भी कहां पर डाल दो? भोपाल में। तो समझिएगा, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जिसको बोलते हैं आयोग। ठीक है, इलेक्शन कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन। आ जाओ आ जाओ, अभी रुको नहीं। महिला आयोग, कौन सी आयोग? महिला, वीमेन कमीशन। ठीक है, बाल संरक्षण, चाइल्ड प्रोटेक्शन, बाल संरक्षण आयोग, बाल संरक्षण आयोग, विद्युत नियामक आयोग। ठीक है, विद्युत नियामक आयोग, ये भी कहां पर है? भोपाल में। योजना आयोग भी कहां पर है? भोपाल में। योजना आयोग भी कहां पर है बेटा? भोपाल में। योजना आयोग भी कहां पर है? भोपाल में। साथ ही साथ सूचना आयोग भी कहां पर है? भोपाल में। तो जो देखो, अब आपने देखो नाम तो देख लिए, याद क्या करना है? जो भोपाल में नहीं है। ग्वालियर में, इंदौर में, और एमपीपीएससी कहां पर है? इंदौर में। बाकी सब कहां पर है? मध्य प्रदेश में। बाकी सभी चीजें कहां पर है? मध्य प्रदेश में। क्लियर हुआ? ठीक है, क्लियर हुआ? हो ही गया होगा। ठीक, तो यहां तक की चीजें जो है वो कहां पर आ गई? आयोग की कहां पर है मुख्य रूप से?
ये याद रखिएगा, एमपी बस इंदौर में और ग्वालियर और जबलपुर की चीजें याद रखनी है, बाकी सब चीजें तो कहां पर है, भोपाल में। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने राज्य व्यवस्था का कुछ प्रारूप जो है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखा, राज्य व्यवस्था का कुछ प्रारूप हमने मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखा। ठीक है, तो ये कुछ मतलब प्रारूप मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था का कुछ प्रारूप हमने मध्य प्रदेश में देखा। बहुत कुछ नहीं, बहुत कुछ देख लिया। कुछ पॉइंट्स बचे हुए हैं, कुछ टॉपिक बचे हुए, उसको अगली क्लास में हम करवा देंगे। ठीक है, आप इनको बड़े ध्यान से रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, याद रखिएगा। 3 घंटे मेरे 21 आपके 21 के ऊपर डिपेंड करेगा इन 3 घंटों का प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी डिपेंड करेगी 21 आवर। क्लियर है? तब कहीं जाके इतना सब बताने के लिए पहले हमको भी तैयार करना पड़ता है। ठीक है, उस फ्लो में लाके देने के लिए, तब कहीं जाके दे पाते हैं। तो आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी उसको अपने अंदर जहन में बैठाने के लिए। माइंड को डेवलप करिए, है ना, पॉजिटिव सोचिए, ज्यादा से ज्यादा समय का सदुपयोग करिए, छोटे 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 अपने ऊपर प्रेशर डालिए, दबाव बनाइए, टाइम स्लॉट में बांटिए, अपने आप चीजें बन जाएंगी। ठीक है, दूसरे को देख के नहीं, अपने ही को ही करना है। सबकी क्षमताएं क्या है, अलग अलग। एक ही प्रकार के अधिकारी होंगे तो कैसे चल पाएगा समाज। ठीक है, सबकी अलग अलग सोच वाले लोग चाहिए, तो सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल फिर मिलेंगे शाम को। ओके, थैंक यू सो मच। सर बहुत मजा आया आज की क्लास अटेंड करने में। थैंक यू सर। आशी, आशी, she's gone.